हम आज बात करेंगे राजनीति विज्ञान में संसद में विभिन्न कार्यों के लिए बहुमत साबित करना। बहुमत, संसद में जब कोई बिल लाया जाता है या कोई भी प्रकार का कार्य किया जाता है वह बहुमत के आधार पर किया जाता है। हम पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके विरुद्ध महाभियोग, तो महाभियोग होता है जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जाता है, उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। तो महाभियोग होता है राष्ट्रपति को जब उसके पद से हटाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं या महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया किस तरीके से होती है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस 2/3 बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। इसे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो राज्यसभा में बिल लाया जाता है। राज्यसभा में बिल लाने का कारण यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा में ही ये बिल लाया जाता है। राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और उसे पद से हटा दिया जाता है। न्यायाधीश और सीएजी को पर महाभियोग प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कुल सदस्य संख्या न्यायाधीशों को हटाने के लिए सीएजी पर महाभियोग चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस तथा उपस्थित व मतदान का 2/3 बहुमत के आधार पर न्यायाधीशों को पद से हटा दिया जाता है। न्यायाधीश अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों के बारे में है और अनुच्छेद 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं आईएएस और आईपीएस जैसी जो सेवाएं होती हैं यह अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 ये दोनों ही राज्यसभा द्वारा ही लाए जाते हैं, राज्यसभा में लाए जाते हैं। राज्यसभा में उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के आधार पर यह दोनों घोषणाएं की जाती हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार होती है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसमें उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वह कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में जो बिल पास होता है या किसी प्रकार का कोई बहुमत होता है वह उपस्थित व मतदान का बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो उपस्थित सदस्य और मतदान कितने दिए उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। अब बात करते हैं विशेष बहुमत के बारे में। विशेष बहुमत आता है संविधान संशोधन के लिए। जब संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है तो वह किस तरीके से होता है? वह होता है कुल बहुमत व उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होता है। और संघ और राज्य से संबंधित विधायी कार्य, देखिए संघ और राज्य से संबंधित विधायी कार्य जब कोई नई कानून को पारित किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो सदन के कुल सदस्य संख्या प्लस उपस्थित व मतदान का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति के आधार पर राज्य में किसी प्रकार का कोई नया कानून लाया जाता है, जैसे कि उसकी सीमाओं में बदलाव करना,